जब जंग हुई थी, ये आप खेम करम की आप प्लेट देखें। अच्छा प्लेट, ये माले गनीमत है। माले गनीमत, ये माले गनीमत है जो हमने 65 की जंग में। ये देखें आप, ये टोकन है टैक्स। तो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्र.tv और मैं हूं आदिल अली और आज हम आए हैं गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे। तो ये रेलवे स्टेशन अपने तारीख़ी लिहाज से बड़ा ही अहम मुकाम रखता है और यहाँ पे म्यूज़ियम है गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद के नाम से। तो आपको हम विज़िट कराएंगे गोलड़ा शरीफ जो रेलवे स्टेशन उसका। तो यहाँ पे अंग्रेज़ दौर के जो इंजन हैं, ट्रेनें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। वो क्या क्या है आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो जी हम इस वक्त जो है वो रेलवे ट्रैक पे मौजूद हैं। ये रावलपिंडी से होके हरीपुर की तरफ जो है वो ट्रैक जाता है। तो ये पहले जंक्शन हुआ करता था कभी, लेकिन अब जो है सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेन चलती है कि जो हरीपुर को जाती है। और सामने वो क्रेन है, उस क्रेन के बारे में आपको बताएंगे कि वो अंग्रेज़ दौर की पुरानी क्रेन है, किस तरह काम करती थी और क्या है वो आपको नज़दीक जाके बता। तो जी अब हम जो है वो आपको ये क्रेन दिखाते हैं। क्रेन के दूर से मुझे वो हैंडल नज़र आ रहे हैं जिसे हाथ से इस्तेमाल किया जाता था। अब तो बटन का दौर है, लोग बटन दबाते हैं और वो सारा कुछ हो जाता है। ये आप देखें कि ये पुरानी जो है वो क्रेन है और ये आप देख सकते हैं कि एक गरारी नुमा जो है वो सिस्टम मौजूद है जिसको घुमाने से ये आगे वो लिफ्टर है जिससे चीज़ें उठाई जाती थी। ये बड़ी ही आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी चीज़ है। इसको एक नंबर भी दिया हुआ है RCMM नंबर 353 के नाम से। और ये आप देख रहे हैं, हम आपको ये इसका तख़्त देखें, पुरानी लकड़ी का है और पुरानी ही लकड़ी इस पर मौजूद है और ये पुराना ही है। पता नहीं अब कितना पुराना है, लेकिन है ये। जब रेलवे ट्रैक इधर नया नया आया तो ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक जब ये रेलवे लाइन बिछाई जाती थी तो ये इस्तेमाल होता होगा भारी लोहे को उठाने के लिए और भारी चीज़ों को उठाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अंदाज़ा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गोलड़ा शरीफ जंक्शन जो है और पुराने दरख्त जो है, बड़े बड़े पीपल के ये दरख्त हैं, कितने खूबसूरत जो है वो बनाए गए हैं। और आगे हम जा रहे हैं वो म्यूज़ियम की तरफ जहाँ पे जो पुराने जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बाकी जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा। रेलवे स्टेशन ऐसे होते नहीं हैं जल्दी। ये देखिए कितना प्यारा है, मतलब साफ़ सुथरा, बिल्कुल अभी भी ये साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। ठीक, गैलरी नंबर 1 है ये और म्यूज़ियम की, इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या बड़ा होगा आपको सब कुछ। जी हमने जो है वो इसके म्यूज़ियम के टिकट जो है वो लिए हैं और टिकट लेने के बाद हम आपको ले गए अंदर। और ये आप देखें कि सबसे पहले जो है ये आप गन दे सकते हैं कि पुराने दौर की गन है। हमारे साथ म्यूज़ियम के एम्प्लॉय हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा बताते जाइएगा। ये क्या है? ये ली एंड फील गन्स हैं, बेसिकली ये यूज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। अच्छा, ये गन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जी। उसके बाद ये जो रेलवे का वॉच एंड वार डिपार्टमेंट था, जिस तरह अभी रेलवे पुलिस होती है, जिस तरह उस टाइम पे वॉच एंड वार डिपार्टमेंट होता था, उन्होंने भी यूज़ की हुई हैं। इनके अंदर 5 गोलियां डलती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जंगी सामान इतना मिलता नहीं था, तो इसलिए इनके आगे एक चाकू लगाया होता था ये। ठीक है। और इसके ऊपर एक खास किस्म का जहर भी लगाते थे कि अगर कोई जंगी सूरत हाल और आपके पास जो है बारूद जो है गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं तो आप इसको तलवार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का जहर भी लगा होता था कि अगर वो हल्का सा भी कट लग गया तो 5 से 10 सेकंड में वो आपकी जान जो है वो ले सकता है। ठीक है। उसके बाद ये कॉम्टोमीटर है, जिसको आप पुराने ज़माने का कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। टिकट कैलकुलेटिंग के लिए ये डिवाइस यूज़ होती थी। अच्छा। और ये रेलवे पंचिंग मशीन है, रेलवे की सील। ठीक है। रेलवे का कोई भी सामान आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो ऊपर ये रेलवे की स्टैंप, रेलवे की सील लाजमी होगी। ये इंडिकेट करती थी कि ये सामान जो है रेलवे का है। ठीक है। उसके बाद ये रटलर है, इसको ऑफिसर्स बेल भी बोलते हैं। जिस तरह आज के ज़माने में आप किसी भी ऑफिस वगैरह में जाएँ बेल लगी होती है, घंटी होती है, तो पुराने ज़माने में ये रटलर होता था। ऑफिसर जो रहता था इसको बजाता था, ठीक है, इसका साउंड बनता था। आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आवाज़ किस तरह की होती थी। तो जो भी अटेंडेंट होता था वो आ जाता था। ठीक है। ये सिग्नल कंट्रोलिंग डिवाइस है, स्टेशन मास्टर यूज़ करते थे सिग्नल मैनेज करने के लिए। जब ट्रेन आती है सिग्नल डाउन करना पड़ता है तो वो इस डिवाइस के ज़रिए मैनेज होता था। ठीक है। ये हैट है लास्ट ब्रिटिश स्टेशन मास्टर की, जो उन्होंने यूज़ की हुई है। इधर जो लास्ट ब्रिटिश थे जी। ये प्रेशर गेज है, ये एम्पेयर मीटर्स हैं जो हमारे पास स्टीम इंजन लोकोमोटिव में यूज़ हुए थे। ये लंदन लिखा हुआ नेशनल टाइम रिकॉर्ड्स एक कंपनी थी जो उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है, पार्टीशन से पहले 18 सेंचुरीज़ में लॉन्ग पेडलम वॉच, वॉल क्लॉक्स बनाती थी, ठीक है। मोर देन 80,000 जो वॉचेस थी इसकी उस टाइम पे कलेक्शन थी। ठीक है। ये है किलोवाट आवर मीटर्स हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर। रेलवे के इलेक्ट्रिसिटी हाउसेज में ये यूज़ होते थे उस टाइम पे। ठीक है। और ये जो है ये ओल्ड विंटेज बेल है गोल्डा सेशन की 1881 की।
81 की 81 गोल्डन स्टेशन 1881 में कंस्ट्रक्ट हुआ है बेसिकली। अच्छा 1881 में ये 1881 में ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्टेशन है। ठीक है। 1861 में जो है रेलवे ये पहले कहाँ जाती थी ट्रेन यहाँ से? पहली जो ट्रेन थी कराची से कोटी चली थी, ठीक है। जब ये स्टेशन बना था तो यहाँ से ट्रेन पेशावर से आके कराची जाती थी, ठीक है, उस टाइम पे, और हवेलियाँ से आके अब यहाँ से कहाँ तक जाती है? अब इस साइड से अब जाएं तो कोहाट में भी जाती है, मुल्तान भी जाती है, ठीक है, और वहाँ से पेशावर और हवेलियाँ जाती हैं। ठीक है। ये रिलीफ ट्रेन आइटम्स हैं जो स्टीम इंजन में यूज़ होते थे। ये ट्रेन मेंटेनेंस कीज़ हैं इंजन को मेंटेन करने के लिए, और ये जो है ट्रैक मेंटेनेंस में यूज़ होती थी। ठीक है। अब ये आ गया इमरजेंसी सायरन। स्टेशन पे अगर कोई इमरजेंसी हो गया, गाड़ी के अंदर इमरजेंसी है, तो ये सायरन बजाते थे। मतलब इसकी तो आवाज़ अभी भी जी ठीक है कि बंदे इकट्ठे करने हो, ठीक है, कोई इमरजेंसी कॉल होती थी। सही सही। ये रेटलर आ गया, इसकी मैं आपको आवाज़ बाद में, ये इस तरह का इसका साउंड होता था, जो भी अटेंडेंट होता था वो सुन लेता था। ओके देख सकते बड़े मतलब आज भी वही काम है जो हम ले रहे हैं बटन से, और ये थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था, वही काम है, काम वही दे रहे थे, आवाज़ उतनी है इनकी भी। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, ट्रेन के अंदर ये यूज़ होता था। तो ट्रेन आपको पता है जब चलती है तो हिलती है, तो प्लास्टिक या लकड़ी का इसलिए बनाया कि वो गिर के टूट सकते थे, इसलिए ये लोहे की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की थी इसके ऊपर, कहते कि गिरे भी तो टूटे नहीं। ये तो डॉक्टरी हालात हैं जो ये रेलवे हॉस्पिटल का सामान है सारा। ठीक है। पार्टीशन के टाइम पे जब नया नया पाकिस्तान बना था तो रेलवे उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट, समझ लिया आप, बिल्कुल ऐसे ही था, मजबूत तरीन इदारा था ये। जो है ब्रिटिश आर्मी के लिए अल्ट्री शेल्स भी बनाते थे, इन्होंने अपना हॉस्पिटल भी बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स थे ना वो सिर्फ ब्रिटिश हॉस्पिटल्स थे, तो वो सिर्फ ब्रिटिश को ही ट्रीटमेंट देते थे, सिविलियन को उसमें नहीं मिल सकता था, इसलिए रेलवे ने अपने हॉस्पिटल बनाए थे कि वहाँ पे आम सिविलियंस को भी जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मेडिकल कोच जाया करती थी। आगे आप जाएंगे स्टेशन पे तो 1391 1391 येलो कलर की कोच होगी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, वो मेडिकल कोच होती थी। अभी तो एक फर्स्ट एड टीम जाती है सिर्फ, तो पहले पूरी मेडिकल कोच होती थी कि अगर ट्रैक के पास या स्टेशन के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है और कोई इमरजेंसी केस हो चुका है ट्रेन में, तो फ़ौरन उस पेशेंट को जो है वहाँ पे शिफ्ट कर देते थे। वहाँ पूरे डॉक्टर्स होते थे, पूरी मेडिकल टीम होती थी, तो इन बॉटल्स के अंदर वो दवाइयाँ होती थी जो लिक्विड फॉर्म में होती थी। सही हो गया, ख़राब ना हो। ये बुलान पास का मॉडल है जो बलूचिस्तान में टनल है हमारा। अच्छा जी, मोस्टली जो जितने भी टनल्स हैं पाकिस्तान में उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसी तरह का होता है। सही हो गया। ये हमारा जो CPEC का प्रोजेक्ट एक चल रहा है, वहाँ पे अगर वो कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, तो उसकी शेप इस तरह क्योंकि नैरो गेज में। अच्छा ये पहले से है? ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। और वो गन जो है वो वही है? ये वही है, फील्ड गन्स है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सर्च लाइट है, ये भी पुराने ज़माने की मिट्टी के तेल से चलती थी। अगर ट्रैक में कोई ख़राबी आ गई है, ज़्यादा बड़ी ख़राबी है, तो ये लाइट यूज़ होती थी मिट्टी के तेल से। ये मेडिकल ट्रिप है पुराने ज़माने की, और 1960 से लेकर 2000 राउंड अबाउट 2000 तक हमारे पास लाहौर से खाने वाले इलेक्ट्रिक इंजन चले थे। वहाँ पे भी अगर आप जाएँ तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो डली हुई है, ठीक है। ये इंसुलेटर और कैपेसिटर्स जो हैं उस इलेक्ट्रिक इंजन में यूज़ होते थे, ठीक है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे गैलरी 2 वाली साइड पे 7027 लेफ्ट साइड पे ही, ठीक है, ग्रीन और येलो कलर का एक इंजन खड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक इंजन है, ये उसके अंदर यूज़ होते थे। ये DC फैंस हैं, और वो जो आगे पड़े हैं वो DC हीटर्स हैं, जो उस टाइम पे रेलवे के ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, ये उनको अलॉट होते थे या वो यूज़ कर सकते थे, भी अलॉटमेंट होती थी। जी बिल्कुल। या वो देख ले कैसा दौर है कि जो है रेलवे की सैलून कोचेज होती हैं, ये वो पंखे जिनकी बाकायदा तौर पे अलॉटमेंट होती थी सिर्फ ऑफिसर्स के लिए, और ये बैटरी पे चलते थे। बैटरी इसमें कौन सी इस्तेमाल होती थी? इनके अंदर नहीं होती थी, बड़ी बैटरीज होती थी। अच्छा ठीक है, वायर कनेक्टेड होती है। वायर कनेक्टेड। ये डीजल इंजन का मॉडल है जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर थे गौस बख्श खान मेहर, उन्होंने दिया था जनरल। क्या नाम था? गौस बख्श खान मेहर। ये इसके ऊपर आप देखें तो ये लिखा भी हुआ है गौस बख्श खान मेहर, ठीक है। उन्होंने डोनेट किया था, गिफ्ट किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, देन उन्होंने डोनेट किया यहाँ पे म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए। ओके। और ये एक मजे की चीज़ है, ये टॉम टेस्ट है, करंट मेयरिंग डिवाइस। जैसे अभी आज के ज़माने में आप देखें छोटे छोटे टेस्टर आ गए हैं प्लास्टिक के, तो पुराने ज़माने में ये करंट मेयर करने के लिए यूज़ होते थे। ये जी देखें, ये जो आज हमारे टेस्टर है, ये पुराने वक्तों का टेस्टर, हालात जदीद होते गए लेकिन हालात थे ज़रूर। ये हीटर बैटरी से चलने वाले। अच्छा। और ये आगे मूवेबल फ़ोन्स हैं जो रेलवे के स्टाफ को आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो वो इसके ज़रिए करते थे। और इनकी एक मेन चीज़ ये है कि इनमें सिग्नल्स का इशू नहीं आता है, और मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन आप इनमें कर सकते हैं। अगर आप आर्मी वाली साइड पे जाए तो आर्मी में यही फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं। ओके। इनका अपना जो है सिग्नल वायर्स होती थी ट्रैक के साथ ही, सेम एज मोर्स कोड, इनकी भी अपनी वायरिंग होती थी। मोर्स कोड
ये जो है ऊपर ये फ़ोन क्रैंक क्या है, पुराने ज़माने के PTCL फ़ोन्स भी आप इनको बोल सकते हैं। जब आपने बोला होगा ये हैंडल को डाउनवर्ड प्रेस करेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे। जब आपने सुना होगा इसको वापस रिलीज़ करके यहाँ से आप सुन भी सकते हैं। सही होगा। ठीक है। ये मोर्स कोड जो है ये रेलवे की पहली कम्युनिकेशन डिवाइस थी। बेसिकली ये इन्वेंट 1836 में हुए थे, सैमुअल मोर्स ने डिस्कवर किया था इनको, लेकिन रेलवे में 1861 में यूज़ हुए थे। मोर्स कोड। इनमें जो है कम्युनिकेशन जो है आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कोड्स सेंड करने पड़ते थे और अगले सेशन पे जो बंदे होंगे वो डिकोड करते थे। ओके। इस तरह ये कोड सेंड होते थे डॉट्स एंड डैशेस वाले। ठीक है। और ये रिसीवर थे इनके, ये ठीक है। जिस तरह कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज है डॉट्स एंड डैशेस वाली, हाँ। इसके अंदर वो कोडिंग लैंग्वेज यूज होती थी। इसके बाद जो हमारे पास इक्विपमेंट आई थी कम्युनिकेशन के लिए, फोन 4 थे, 1943 में ये जो है डिस्कवर हुए थे। जिनका सेम सिस्टम वायरलेस फ़ोन्स वाला है, जो वॉकी टॉकी होते हैं। ठीक है। या आप एक टाइम पे बोलेंगे, आप सुनेंगे, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें भी एक डिफेक्ट था ये। इसको जब मजीद बेहतर बनाया तो ये कंट्रोल रूम फ़ोन आए हैं। ये फंक्शनल है, हर स्टेशन पे एक जो है कंट्रोलर फ़ोन लाजमी होता है, वो ये वाला फ़ोन होता है। इससे आप डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है, वो आपको इन्फॉर्म करता है कि ट्रेन कौन सी लेट है, कौन सी टाइम पे है। ओके ओके। ये विंटेज बेल्स हैं जो रेलवे के ऑफिस में यूज़ होती थी। ठीक है। ये हमारा वॉल टिकट सिंबल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे म्यूजियम में इस टाइम पड़ी हुई है। ये है क्या? ये नील बॉल टोकन मशीन है। 1965 की जब जंग हुई थी, ये आप खेमकरन की आप प्लेट देखें। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी खेमकरन शहर के बिल्कुल पास रहता हूँ। मेरा गांव 2 या 2.5 किलोमीटर है वहाँ से। ये वो एरिया जो पाकिस्तान ने 1965 की जंग में वो फतह किया था, और तकरीबन पूरा खेमकरन शहर जो था फतह किया था। ये है क्या, अब बताएं। मैं आपको, ये नील बॉल टोकन मशीन है। बेसिकली इसका काम है ट्रेन ड्राइवर को परमिशन टोकन देना। जिस तरह आप लोग अभी म्यूजियम में आए हैं, आपने टिकट लिया मेरे से, परमिशन है आपके पास। इस तरह ट्रेन ड्राइवर का भी एक टिकट होता है, टोकन उसको मिलता था। टोकन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वो टोकन ड्राइवर के पास नहीं होगा तो ट्रेन जो है नेक्स्ट स्टेशन पर प्रोसीड नहीं कर सकती, वो उसको रोक लेंगे। ठीक है। या तो वो ये कंसीडर होगा कि ड्राइवर ने जो है कोई स्टेशन स्किप किया है, या मे बी ये कंसीडर किया जा सकता है कि ट्रेन इलीगल है, इसके अंदर कोई जो है गैर जरूरी सामान है या गैर इखलाकी सामान है। ओके। ये वहाँ से ये कैप्चर करके लाए थे वहाँ से। अच्छा, ये हमने वहाँ से जी कैप्चर, ये मालिक गनीमत है जी। मालिक गनीमत, ये मालिक गनीमत है, ये हमने 65 की जंग में। ये देखें आप, ये टोकन है टेक्सला में सबमिट होगा। TXL टेक्सला का कोड है इसके ऊपर। ठीक है। ठीक है। गोल्डा से ये जब पिक कर लेगा ये टोकन, तो आगे टेक्सला में उसने सबमिट करवाना है लाजमी। तो ये तो तब अब भी यही निज़ाम चल रहा है। अभी एटाफोर्ड वाली साइड पे जाए तो ये सिस्टम चलता है वहाँ। ओके, सही हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने देखी है। ये ब्रास टेबल लैंप्स हैं जो रेलवे के ऑफिसर्स को अलॉट होते थे। ये भी। ठीक है। ओके। ये जो है हैंड सिग्नल लाइट है। ये भी लैंप हैं जो भी बाकायदा लाट हुए थे ऑफिसर्स को। ये हैंड सिग्नल लाइट है, स्टेशन मास्टर यूज़ करते थे रात के टाइम पे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए। ठीक है। और ये जो है गार्ड रूम लाइट है। अभी जो है गार्ड रूम के बाहर एक बल्ब सा प्लेस हुआ होता है, तो उस टाइम पे इस तरह की लाइट लगाते थे। सही है। ये जो है पोल लाइट्स हैं जो रेलवे के सिग्नल्स में यूज़ होती हैं। ठीक है। जो अभी हम ऊपर देखते हैं अभी भी आप देखें लाइट्स की जो शेप होती है वो तकरीबन सेम सेम है। है। हाँ। और ये रेलवे की छोटी जिस तरह लालटेन होती है उस तरह की लाइट्स हैं। इनकी अपनी लाइट भी होती है, इनको जला के जिस तरह की बड़ी लाइट्स में रखते थे तो फिर बड़ी पोल लाइट बनती है। ओके ओके। उसके बाद ये स्टोव का मीटर, ये मल्टी टास्क है। ऑस्ट्रियन मेड है, ये जो लास्ट ब्रिटिश फर्स्ट आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अगर ये इसका कवर बंद है तो ये हीटर का काम करेगा, इसको कैप रिमूव कर दें तो ये चूल्हे का काम भी साथ ही करता है। ये डबल है जी, ये डबल है, मल्टी टास्क है। मल्टी टास्क है ये। इसमें आप ये चूल्हे का भी काम करता है और ये हीटर का भी काम करता है। ये लेवल क्रॉसिंग लाइट है, रेलवे की फाटक पे लगाई होती है। इसका बेसिकली काम या रोड की और रेल की ट्रैफिक को मेंटेन रखना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके। तो जी आपने पहली जो फर्स्ट गैलरी है उसके अंदर जो हालात थे हैं वो आपने भाई ने बड़ा ही ब्रीफली जो है हमें वो बताया, और बड़ा नॉलेजेबल था ये हमारे लिए। और हमारी पब्लिक को ये सब चीज़ें जो है वो लाजमी देखनी चाहिए कि पहले क्या था और क्या जो है अब मौजूद है। और जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं या हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो पहले किस तरह जो चीज़ें बनी थी, अब उन्हें कैसे जो है जदीद चीज़ें कैसे बनानी चाहिए। ये अब जो है रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ऑफिसर जो है रेलवे के बैठते हैं और वर्कर भी बैठते हैं। अब हम आपको जो गैलरी नंबर 2 है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और हमें ये जो कांटा है जो नज़र आया, जो पुराने वहाँ इस्तेमाल होता था, जो सामान जो है वज़न करने के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे सामान, उसके लिए ये इस्तेमाल होता था। और आगे हम जा रहे हैं गैलरी नंबर 2 की जानब। तो गैलरी नंबर 2 यहाँ से थोड़ी सी दूर है, लेकिन कुछ रास्ते में चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते जाते हैं। तो जी जनाब, ये है रास्ते में ये जो हैंड से चलने वाली कोई मशीन है, ये बड़ी है इधर। अब इसका इस्तेमाल का मुझे तो आइडिया नहीं है ये कहाँ इस्तेमाल होती थी और क्या है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है हैंड पंप है,
जो इस जब हमारे जो नलके हैं और जो मोटर इस्तेमाल होती हैं, ये वो है जिससे अंग्रेज़ दौर में पानी निकाला जाता था। हैंड पंप है, इसके ऊपर जो है वो लंदन लिखा भी हुआ है, ये देखें आप। तो बड़ा ही तब भी मेरे ख्याल से ये एक जदीद थी। अब भी अगर इस तरह का कोई इस्तेमाल करें कोई मशीनरी तो ये बड़ी कामयाब है। तो ये देखें जी, ये मॉडल है पुराना जो बनाया गया था इंजन का, और ये भी आप देख रहे हैं। और आपको सामने लेके चलते हैं, वहाँ पे स्टीम इंजन है जो कोयले पे चलता था, और वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ऐसे कम हैं अभी जो है पाकिस्तान में, बहुत कम जगहों पर पड़े हैं। तो ये है जी स्टीम इंजन। अब ये आप बड़े देख सकते हैं, ऊपर लाइट लगी हुई है। वहाँ से मेरे ख्याल साथ जो है वहाँ से कोयला डाला जाता था, और ये इंजन जो है बड़ा देखिए बड़ा मुश्किल था ये भी, और ये किस तरह चलती थी वो आप लोगों ने देखा भी हुआ है और कुछ हम भी बताएंगे। और ये उसके पीछे जो है वही जो है ट्रेन है। और ये देखें जी, ये और भी है, आप कुछ आया नज़र हमें वो दिखा रहे हैं आपको कि ये बैठने के लिए जगह थी, और इसको सामान एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वही पुरानी ट्रेन है जिसमें बोगियां जो है वो पुरानी हैं, कि कोई इंस्पेक्टर कार थी, कोई पब्लिक कार थी, कुछ में ऑफिसर कार थी। ये है भी बिल्कुल चढ़ाई कम है। अभी जो आप देखें तो चढ़ाई हमारी जो है ज़्यादा है, ये मैक्सिमम जो है वो 2 फीट है। अभी हमारी जो 3 साढ़े 3 फुट की चढ़ाई होती है, ये आप दिखाइएगा कि ये जो है देखें, ये पुरानी जो लाइन है वही मौजूद है, और ये बिल्कुल जो है कम थी इसकी चौड़ाई। और ये आप पुरानी ही वैन आपको दिखा रहे हैं, NWR 2063 जो है 2063 लिखा हुआ है। और ये आगे है जी, आगे हमारे स्लीपर, जिसे पहले ये इसके जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के हैं, ठीक है, ये लकड़ी के दरवाजे हैं, और ये इसके ऊपर जो है स्लीपर लिखा हुआ है। मतलब तब भी जो है डिफ़ाइन किया हुआ था जो बोगियों को, जो आज भी आप देखते हैं कि वो डिफ़ाइन है। पाकिस्तान रेलवे ये भी आप देखें तो ऊपर ये लकड़ी है, ये वाली, ये सारी लकड़ी है। पुराने जो है वो नुमा जो है वो डब्बे हैं। और उसके बाद ये आ गया जी दोबारा, जिसे जो स्टीम इंजन है दूसरी साइड को, ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, 207 ZB। और ये जी आप देखें, ये है वो पुराना इंजन, ठीक है। और गोलड़ा शरीफ जो है जंक्शन है। अच्छा, ये देखें, ये वो बोगी है जो स्पेशली जो है डॉक्टरों की टीम इसके अंदर होती थी। ये वाइट और येलो कलर में है, डॉक्टर टीम इसके अंदर मौजूद है। हर रेल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी, जो कि आज के हमारे निज़ाम में भी नहीं मौजूद है, ठीक है। ये वो डब्बा है जहाँ पे डॉक्टर टीम होती थी। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो पहला जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन जो है ना ट्रेन थी। वो ऊपर देख रहे हैं आप कि उसके ऊपर जो है बिजली से जो ट्रेन चलती है उसके इस्तेमाल होने वाले जो आप देख रहे हैं, अभी भी कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं। आइए आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी वो दिखाते हैं आगे वो किस तरह की है। अच्छा जी, अब हम आपको ये वो इलेक्ट्रिक पाकिस्तान रेलवे का, ये ब्रिटिश नहीं है, ये पाकिस्तान ने जो पहला रेलवे जो है इलेक्ट्रिक जो ट्रेन थी चलाई थी, ये वो जो है बोगियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 जो है वो जो है बोगियाँ मौजूद है। ये बिजली की ऊपर जो तारें थी उनके साथ ये चलती थी। अब हम आपको गैलरी 2 में लेके जा रहे हैं। गैलरी 2 के अंदर क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो हम जो है इस वक्त जो है गैलरी नंबर 2 में मौजूद हैं, गोलड़ा शरीफ जो म्यूज़ियम है। तो लाइट जो है वो गई हुई है। पाकिस्तान का आपको पता है कि लाइट जो है होती है कभी नहीं होती। तो हमने पता किया कि अभी लाइट जो है वो घंटे डेढ़ बाद आएगी, तो हमें जल्दी है। तो हम गैलरी 2 के बारे में आपको मुख्तसर जो है वो बताएंगे। ये आप बताएंगे कि हमें तो नहीं आइडिया वो क्या चीज़ें हैं और कैसे थी, और ये दिखाते जाते हैं। ये देखें आप जो है वो चाय के प्याले उनके आगे पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये जो है आप देखें कि वो पुराना जो है सारा निज़ाम है, मिट्टी के तेल से चलने वाली वही चीज़ें, तकरीबन कुछ चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर नई भी हैं। और ये आप दिखाते जाएं कि ये जी ये देखें, ये बड़ी एक यूनिक आर्ट है। एक कुली जो है वो बनाया हुआ है, वही जो आजकल जो कपड़े पहनते हैं सेम कपड़े तो वही हैं, बाकी वो सियासी मोहरें हैं। और मुख्तसर तराजू ये पड़ा हुआ है छोटा, पोस्टल वैन, स्टाफ बैजिस ये बुक्स हैं इसके अंदर पड़ी हुई कुछ। और नॉर्थ वेस्टर्न, बस ये वो खैबर वाला जो एक देखें कि बड़ा प्यारा जो है मॉडल है आपके सामने। और उसके बाद जो है
वो आपको बताएं कि वो सामने जो है ऑफिस नुमा जो है कमरा जो है बनाया हुआ है। और चेयर्स सब स्पेशली जो है वो मैं आपको दिखा सकूं तो चेयर्स बड़ी प्यारी हैं। मतलब आजकल के जो जदीद चेयर इस्तेमाल होती हैं रिलैक्सेशन के लिए, ये वैसी चेयर है। ये पेंटिंग है, तस्वीरें दिखा दें जी एक दफ़ा। ये पेंटेड की गई हाथ हैंडमेड है सारी तस्वीरें। और ये आपको ये इधर दिखा रहे हैं, ये देखें जी, चम्मच हैं, प्लेट है, ट्रे है, कप हैं। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें वलात हैं जिनकी ट्रेन में ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और उसके बाद ये है जी एयरटेल शेल है, देखिए अटरली शेल, ये है वो। इसमें जो बाकी जो है वो कुछ जदीद है, कुछ इसमें ज़्यादातर पुरानी है। इस गैलरी में जो चीज़ें हैं ये वो देखें जी, हमें तो ज़्यादा इसका नहीं आइडिया, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं गैलरी के अंदर क्या क्या मौजूद है। ये थी जी गैलरी नंबर 2। ये पेंटिंग है बड़ी प्यारी, पुराने जो हमारी यादगार है। तो हमने आपको गैलरी नंबर जो है वो 2 भी विज़िट कराई है। लाइट ना होने की वजह से हम आपको पूरी गैलरी की डिटेल तो नहीं बता सके इसके अंदर क्या क्या था। तो हमने आपको गैलरी नंबर 1, उसके बाद जो पुराने इंजन बोगियाँ हैं वो भी दिखाई हैं। और बड़ी ही मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें हैं कि हमारे जो नई बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा पहले निज़ाम कैसा होता था, अब कैसा निज़ाम है और इसे मज़ीद जदीद किस तरह किया जा सकता है। तो जी हमने आपको पूरी वो तारीख भी बताई है, गोला रशीद का जो स्टेशन है उसके बारे में भी बताया। तो हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।